दोस्तों 22 दिसंबर 1964 को 653 नंबर की रेलगाड़ी में हुई रूह कांपने वाली घटना। दरअसल ये घटना है जिसे सुनकर और जानकर आज भी दिल दहल जाता है। वैसे तो लोग रेलगाड़ी में सफर खूब करना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो मन विचलित कर देती है। दोस्तों इतिहास में कई ऐसी घटना घटी है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इन घटनाओं में एक घटना यह भी घटी जब भारत के रामेश्वरम द्वीप के किनारे धनुषकोटी में भीषण चक्रवात आया। इस चक्रवात में ट्रेन नंबर 653 समुद्र की चपेट में आ गई, जिससे 115 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों आइए उस घटना को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों वैसे कई लोग तो घटनाओं की डर की वजह से ही इस तरह का सफर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में ऐसी दर्दनाक घटनाएं उनके दिल में बैठ जाती है। कहने को तो साल 1964 से लेकर अब तक बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जब इस तरह की घटनाओं की बात होती हो तो मन संकोच करने लगता है। जो लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख चुके थे, उनके मन में आज भी इस मंजर को सोचकर भारी तनाव उठता है। वैसे दोस्तों 22 दिसंबर 1964 को आखिर क्या हुआ था? वैसे तो आपने भी ट्रेन में बहुत सफर किया होगा, लेकिन शायद ऐसा मंजर आपको नहीं देखने को मिला, और कुदरत करे कि आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े जो 1964 के दिन हुआ था। दोस्तों दरअसल जब भारत के रामेश्वरम द्वीप के किनारे धनुषकोटी में भीषण चक्रवात आया, इस चक्रवात में ट्रेन नंबर 653 बह गई, जिससे 115 लोगों की मौत हो गई। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। यह वही धनुषकोटी है जहां भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। दोस्तों चक्रवात से पहले इस जगह की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब कुदरत के कहर से ये खूबसूरत जगह वीरान हो गई, उस समय पम्बन और धनुषकोटी के बीच एक रेल लाइन थी जो चक्रवात की वजह से निस्तो नाबूद हो गई। इस चक्रवात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 17 दिसंबर 1964 को अंडमान समुद्र में एक दबाव बना जो 19 दिसंबर को चक्रवात का रूप ले लिया। इसके बाद 21 दिसंबर को इस चक्रवात की गति 250 से 350 प्रति मील घंटे हो गई, जो एक सीध में पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। 22 से 23 दिसंबर की आधी रात को यह धनुषकोटी से टकराया। उस समय समुद्र की लहरें तकरीबन 25 से 30 फुट ऊंची थी। उस रात 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पम्बन रेलवे स्टेशन पहुंची। उस समय किसी को खबर नहीं था कि 22 दिसंबर की रात उनकी आखिरी रात होगी। दोस्तों जब पम्बन से ट्रेन 115 लोगों को लेकर आगे बढ़ी तो रास्ते में ही चक्रवात ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब ट्रेन 200 या 300 यार्ड पीछे थी, उस समय ट्रेन ड्राइवर ने चक्रवात से ट्रेन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। तभी समुद्र की लहरें ट्रेन से टकराई और ट्रेन को दूर बहा ले गई। ऐसा माना जाता है कि उस चक्रवात की गति 250 से 350 प्रति मील थी। इस चक्रवात की चपेट में आने से ट्रेन में मौजूदा सभी लोग मारे गए। और दोस्तों ये सरकारी आंकड़े थे, मरने की संख्या और भी ज्यादा थी, क्योंकि लोकल पैसेंजर और बिना टिकट के सफर कर रहे पैसेंजर भी शामिल थे। इन लोगों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, जबकि इस चक्रवात से धनुषकोटी में कुल 1800 लोगों की मौत हुई थी। यानी इस भयंकर मंजर ने अपने लिए ऐसे निशान भी नहीं छोड़े जो कि इन हालात की गवाही दे सके। यह चक्रवात इतना भीषण था कि सब कुछ अपनी चपेट में लेकर सिर्फ सर्वनाश करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा। आज भी इस भीषण तबाही के निशान इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे, जो उस वक्त की इस काली रात की वीरानी की कहानी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन जब प्रकृति लेने पे आती है तो सब कुछ ले लेती है, एकदम कुछ नहीं छोड़ती। दोस्तों दरअसल इस घटना में हुआ भी कुछ ऐसा ही था जिसने उस समय कोहराम मचा दिया था। और ट्रेन नंबर 653 में कुल 115 लोग थे। वे सभी के सभी काल की गाल में समा गए। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए, क्योंकि इसी से हमारी और आपकी सबकी भलाई है। दोस्तों यह चक्रवात इतना तेज था कि इसने पूरे धनुषकोटी गांव को तबाह कर दिया। हर घर तबाह हो गया। तब से वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ कुछ मछुआरे मछली पकड़ने वहाँ आते हैं। बाकी पर्यटकों का अच्छा खासा केंद्र बन गया है, और धनुषकोटी को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय रेल के इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटना में से एक थी। हालांकि पम्बन में नए आधुनिक रेल पुल का निर्माण किया गया। दोस्तों इसके बाद से ही इस पुल में सेंसर लगा दिया गया, जो हवा की गति को बताता है। अगर हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो तो ट्रेन को इस ब्रिज से गुजरने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों अपने परिवारों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।